आती है। एक भिखारी भिक्षुक भूखा था, बहुत भूखा। दरवाजे पर एक बूढ़ी मां बैठी हुई थी, वो गाजर खा रही थी। भिखारी ने देखा कि कुछ खा रही है, तो भिखारी उसके पास में गया, मां भिक्षाम देहि, मुझे भूख लग रही है, कुछ दे दो आप। वो बुढ़िया ने जिंदगी में कभी दान नहीं करा था, कभी पुण्य नहीं करा था, कभी सत्कर्म नहीं करा था। बुढ़िया गाजर खाने में लगी हुई थी, भिखारी भिक्षुक दरवाजे पर खड़ा हुआ। मुझे भूख लग रही है मां, दीजिए। नहीं दिया। भिखारी भिक्षुक भी भिक्षुक था, खड़ा ही रिया, मां भिक्षा दे दो, बहुत भूख लग रही है। बूढ़ी मां को गुस्सा आ गया, उसने गाजर को और 2-4 बार खाया। अभी इतनी बड़ी गाजर बची थी, परंतु वो और 2-4 बार खा गई। अब नीचे नीचे का वो ठूट ठूट बचा, नीचे इतना सा बचा, वो कड़ला कड़ला जो ठूट था। अब आगे की जो गाजर थी वो नरम भाव में, नीचे कड़ला कड़ला ठूट। डोकरी ने सोचा एक काम का तो है नहीं, इसने 2-4 बार खा खुआ के वो ठूट उसके कटोरे में डाल दिया। ले मर ले, तू ही खा ले जा, तू खा जा। अब उसको गुस्सा आया और उसने वो गाजर का ठूट कटोरे में डाल दिया। भिखारी भिक्षुक उस कटोरे को लेकर गया, एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने गाजर का ठूट खा लिया। उसको थोड़ा सा पेट भरा गया। 4-6 महीने निकल गए, बुढ़िया समाप्त हो गई, प्राण छूट गए उसके, मर गई। मरने के बाद जब ऊपर गई तो उसके पूरे रिश्तेदार मिल गए, बुढ़िया के पूरे रिश्तेदार। बैतरणी पार होना है। गरुड़ पुराण कहती है कि बैतरणी को पार करने के लिए तुमने जो दान करा होता है वो तुम्हारे सामने आता है, तुम उसको पकड़ लो और बैतरणी तर जाओ। अब बुढ़िया के सारे रिश्तेदार मिल गए, परंतु उन्होंने कोई दान नहीं करा था। बुढ़िया भी वहां पर बैठी थी, वो भी रो रही थी कि मैंने नीचे जाकर कुछ भी दान नहीं करा, मैंने जिंदगी में कभी 1 रुपया दान नहीं करा, कभी एक अन्न का दाना दान नहीं करा। बुढ़िया भी रो रही थी। इतनी देर में आकाशवाणी हो गई कि इस बुढ़िया ने एक भिखारी के कटोरे में गाजर का ठूट डाला था, इसलिए बैकुंठ से सामने से गाजर चल के आ रही थी। डाला था ठूट, आ रही थी पूरी गाजर, और पूरी गाजर आई और बैतरणी के इस छोर पर आकर बोला, बूढ़ी मां इस गाजर को पकड़ लो, क्योंकि तुमने एक भूखे भिखारी को, भिक्षुक को गाजर का दान दिया था, पकड़ो इसको। और बुढ़िया खुश हो गई। उसने कहा मेरे इतने सारे रिश्तेदार, इनने कुछ दान नहीं करा और मैंने गाजर दान करी। इसने गाजर को पकड़ लिया। रिश्तेदारों ने सोचा अपनी पहचान वाली है, इसी की गाजर है तो अपन भी पकड़ लो। उनने भी पकड़ लिया। अब उनने भी वो गाजर को पकड़ा, इसने छुड़ाया कि मेरी गाजर तुम कैसे पकड़ सकते हो। अब बताओ, नीचे तो नीचे, ऊपर भी झगड़ा कर रही है। ये तो मेरी गाजर है, तुम कैसे पकड़ सकते हो। और गुस्से में आकर, गुस्से में लाकर उसने वो गाजर धीरे धीरे अपनी देवरानी को नीचे फेंक दिया, सास को फेंक दिया, ससुर को फेंक दिया, देवर को फेंक दिया, जेठ को फेंक दिया। अब एक जेठानी ऐसी थी, वो इससे ज्यादा बलवान थी। उसने गाजर तो छूट गई पर इसका पांव पकड़ लिया। ले, अब इसको गुस्सा आ रही कि मेरे चक्कर में ये भी बैकुंठ चली जाएगी। उतर रही कि नहीं उतर रही। उसने उसको भी लात मारी, परंतु वो छोड़े ही नहीं छोड़। तो इसने एक हाथ से गाजर पकड़ी, एक हाथ से उसको नीचे गिरा रही। इसको गिराने के चक्कर में गाजर छूट गई और दोनों
नीचे चली गई। अकेली गाजर वापिस बैकुंठ चली गई और ये सब की सब बेतरनी में फिर फंसे रह गए। चाहती एक गाजर के चक्कर में पूरे परिवार को पार उतार सकती थी, पर जलन, ईर्ष्या, अहंकार, वृत्ति हमारी ऐसी हो गई कि हम दूसरे को सुखी नहीं देख सकते, कि मैं अगर दान कर रही हूं तो केवल मेरा ही होना चाहिए, इसमें किसी दूसरे का नहीं।